हीरल अपने खेत में गई तो दंग रह गई। वहां घुसे सुअरों ने उसकी खेती बर्बाद कर दी थी। सुअरों को भगाते भगाते उसने देखा कि सामने एक उदास सी लड़की, प्यारी सी लड़की खड़ी है। हीरल ने कहा, बेटी कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे सचमुच अपनी बेटी बना लो। हीरल बोली, अरे तुम्हारी माँ पीटेगी मुझे, बहुत पीटेगी। कहाँ से आई हो तुम? लड़की बोली, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए सड़क पर। नींद की गोली खिला दी थी उन्होंने। पता नहीं मैं कब से बंसुआरी के पास पड़ी थी। हीरल ने कहा, हे राम, क्यों छोड़ा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? लड़की बोली, उन पर बहुत कर्जा हो गया था। वे कहीं बहुत दूर चले गए होंगे अब तक। उनकी बातें कभी कभी सुनाई दे जाती थी ना मुझे। वे मुझे नींद की गोली खिलाकर घर में बंद कर देते थे और दुनिया भर में भटकते थे, काम के लिए, पैसे के लिए। उन पर मैं ही तो बोझ थी, इसीलिए छोड़ गए। हीरल का दिल पिघल गया। वह उस लड़की को अपने घर ले गई। आते जाते परिचित लोगों से वह पूछती रहती कि कोई अपनी बेटी को खोजता तो नहीं दिखा उन्हें। पर उस लड़की को कौन खोजता जिसे उसके पैदा करने वाले ही छोड़ गए हों। हीरल ने उस लड़की का नाम सोनपरी रख दिया था। घर में होती या खेत में, वह सोनपरी के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन वह सोच रही थी कि आज तो घर में दाल भी नहीं है और मैं कोई सब्जी भी तोड़कर नहीं ला पाई। थकान भी बहुत लगी है, पकाऊंगी क्या? तभी पीछे के दरवाजे से सब्जी की डलिया सिर पर धरे सोनपरी भीतर आ गई। उसने कहा, माँ मैं सब्जी ले आई। हीरल के घर में एक तिपाई थी। उस पर चढ़ चढ़कर सोनपरी कहती, माँ जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी ना, तुम्हें एक भी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। सब मैं करूंगी, सारे के सारे ही काम मैं करूंगी। एक दिन वह ऐसे ही कह रही थी कि तिपाई पर उसका पैर हिला। तिपाई गिरी और सोनपरी भी। हीरल ने झट से उसे अपनी गोद में संभाल लिया और इस तरह सोनपरी और हीरल की घनिष्ठता बढ़ती गई। एक दिन सोनपरी ने अपने कपड़े धोकर पहने थे और हीरल के आगे नाच नाच कर वह बोली, माँ देखो मैंने कितने साफ धोए हैं कपड़े। हीरल बोली, सच में मेरी बिटिया कितना अच्छा काम करने लगी है। गांव के कुएं के पास एक बंजारा आकर अक्सर बांसुरी बजाया करता था। उसे देखते हुए सोनपरी अपने घर के भीतर नाचती रहती। हीरल ने सोनपरी से पूछा, क्या तुम इस बांसुरी वाले को पहचानती हो? सोनपरी बोली, माँ मैं उसे नहीं पहचानती। मुझे उसकी धुन अच्छी लगती है, इसलिए नाचती हूँ बस। तुम छोड़ दो मेरे पैदा करने वालों की खोज करना। एक दिन हीरल घास लेकर खेत से घर आ रही थी तो उसके पीछे से दौड़ती सोनपरी आई। माँ घास मैं ले जाऊंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सोनपरी ने माँ से घास का गट्ठर ले लिया और घर को चली। हीरल ने पूछा, ये तुमने सर पे मुकुट कहाँ से लगा लिया? कहाँ पाया? सोनपरी बोली, माँ पाया नहीं, मैंने बनाया। वो जो तुम्हारी साड़ी पे लगा था ना, साड़ी का पैकेट जो था, पन्नी, उससे बनाया, गत्ते पे चिपका के। घर पहुंचकर हीरल सोचती रही, अगर मेरी अपनी संतान होती तो इससे अधिक मेरे लिए क्या कर लेती जितना सोनपरी करती है। पर इसके शौक थोड़ा अजीब हैं, नाचना और ये मुकुट वुकुट लगाना, इन पर तो लगाम लगानी होगी ना। और माँ हूँ, माँ बन गई हूँ इसकी, तो निभाना होगा सब कुछ, सारे कर्तव्य करने होंगे ना पूरे। हीरल जितना सोनपरी के बारे में सोचती रहती, सोनपरी भी तो हीरल के बारे में उतना ही सोचती रहती। वह घर साफ करती, कपड़े धो देती, गाय को सानी पानी सब कर देती। सोनपरी के आने से हीरल को खूब फुर्सत मिल जाती। इसके कारण वह अपने घर के पीछे खूब सब्जियां उगा लेती थी। एक दिन हीरल खेत से घर आई तो सोनपरी ने थाली परसकर उसे पकड़ाई और बोली, खाकर बताओ माँ, मैंने खाना अच्छा बनाया है या नहीं? हीरल का मन बहुत खुश हुआ।
थाली पकड़े हुए वह बहुत देर तक अपने सामने नाचती हुई सोनपरी को देखती ही रह गई। एक दिन हीरल बोली, बेटी तुझे स्कूल में डाल देती, पर खर्चे की तंगी है, कैसे ड्रेस आएगी, कैसे किताबें आएंगी। सोनपरी बोली, माँ मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूंगी, सब्जियों की गुड़ाई सिंचाई भी कर लूंगी, तुम और बढ़ा लो ना सब्जियाँ। हीरल बोली, ठीक है, तब तो मैं तेरे पापा से कहूंगी शहर का काम छोड़कर बंसुआरी के पास वाले चौराहे पर ठेलिया लगा लें सब्जी की। आधा दिन तो उनका शहर आने जाने में ही लग जाता है, कमाई भी बहुत कम है। हमारी सब्जियां अधिक होंगी तो हमें खरीद कर कम ही चीजें लानी पड़ेंगी। कमाई अच्छी होगी तो अच्छा घर भी बना सकते हैं, अपने घर को अच्छा तो बना ही सकते हैं। सोनपरी बोली, माँ मैं तुम्हारे वाले सब काम कर लूंगी, धीरे धीरे सब सीख लूंगी जो भी तुम करती हो। तुम बस सब्जियां उगाओ और पापा का हाथ बंटाना बस। उन्हें शहर को दौड़ने में 4-5 घंटे लग जाते हैं रोज। आप दोनों मिलकर सब्जी का काम करोगे ना तो इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। हीरल का मन गदगद हो उठा। वह बोली, हाँ बिटिया, बंसवारी वाले चौराहे के पास से तो कई गांवों के लोग आते जाते हैं, जिसके यहाँ जो चीज नहीं होगी वह खरीद ले जाएगा। वैसे तो गांव वाले थोड़ा बहुत सब्जी सभी उगाते हैं, पर हर सब्जी तो नहीं उगा पाते ना। सोनपरी के सहारे सब कठिन काम सरल लगने लगे थे और सरल होते भी गए थे, उत्साह में, प्यार में। हीरल कहती, बेटी हो तो सोनपरी जैसी। सोनपरी कहती, माँ हो तो हीरल जैसी। और सोनपरी की आंखों में तो बस सब्जी का ठेला बस गया था और मन उसका ठेले के आसपास ही नाचता रहता। हीरल की माँ ने कहा, कितने सालों से हमने हीरल को नहीं देखा है। उस बेचारी को इतना काम करना पड़ता है कि घर छोड़कर मायके आ ही नहीं पाती। हीरल के पिता ने कहा, हीरल का संदेशा आया है, उसके घर में पूजा पाठ है, हम दोनों को बुलाया है, चलो तैयारी करो वहाँ जाने की। हीरल की माँ खुश हो गई। वे दोनों जब बेटी के घर पहुँचे तो उन्हें इतनी बड़ी खुशी मिली जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका वर्षों से खोया हुआ बेटा वहाँ था। वे तीनों खूब गले मिले, खूब देर तक लिपटे रहे। हीरल के घर में कोई नहीं था उस समय। दूर खेत से हीरल घास लेकर घर आ रही थी। इधर हीरल के भाई ने अपने माता पिता को बताया कि 3 साल पहले वह जब घर से काम की खोज में निकला था तो काफी दूर चलने पर आंधी आई। वह नदी किनारे था। एक पेड़ टूटकर उसके सिर पर गिरा और उसके धक्के से वह नदी में जा पड़ा। वह बहकर बहुत दूर निकल गया। वहाँ उसे कुछ लोगों ने बचा लिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह है कौन। जिनके घर में था उन्हीं का काम करता रहता था। उनके यहाँ एक मेहमान आए थे। वे हीरल दीदी के बारे में बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा यह तो जाना पहचाना सा नाम है। मैं उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। वह आदमी यहाँ आकर रुका। जब मैंने हीरल दीदी को देखा तो मुझे याद आ गया कि यह तो मेरी दीदी है। दीदी ने भी मुझे पहचान लिया था। थोड़े ही दिन तो हुए मुझे यहाँ आए हुए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ बाबूजी, आप दोनों को भी मैं पहचान गया तुरंत। हीरल आई। वह बहुत खुश थी। उसने खाना बनाकर सबको खिलाया, फिर सबके हालचाल पूछती रही। अपने घर के पिछवाड़े से वह अंगूर तोड़कर लाई और अपने पिता को एक गुच्छा देते हुए बोली, देखिए बाबूजी, कितना बढ़िया अंगूर फला है पीछे वाले छप्पर पे। स्वाद भी खूब बढ़िया है, खाकर देख लीजिए ना बाबूजी। घर जैसे चहक रहा था वैसे ही महक भी रहा था। कभी हीरल कुछ पकाती, सबको खिलाती, कभी उसकी माँ कुछ बनाती और सबको खिलाती। हीरल कहती, अम्मा, यहाँ आकर भी तुम काम कर रही हो? मेरे पास आकर तो आराम करो कुछ दिन कम से कम। हंसी खुशी पूरा दिन निकल गया। हीरल के पिता ने कहा, दामाद जी अभी तक नहीं आए, रात होने को है। हीरल बोली, बाबूजी, आज वो घर नहीं आएंगे, कल ही आएंगे। शहर में कुछ काम है उन्हें, पर जब कल वो आएंगे तो देखना तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी।
हीरल की माँ बोली, क्या खूब तगड़ा हो गया है मेरा दामाद। हीरल हंसी और बोली, ना ना, जैसे थे वैसे ही हैं, पर खुशी मिलेगी तुम्हें, अभी नहीं बताऊंगी मैं, कल अपनी आँखों से देखोगे तो झूम उठोगे सबके सब। हीरल के माता पिता और भाई यही सोचते रहे कि भला क्या खुशखबरी होगी। दूसरा दिन भी बातों में, हंसी खुशी में और खाने पकाने में बीत गया। शाम हुई तो सिर पर सब्जियों की डलिया रखे सोनपरी अंदर आई। हीरल ने कहा, देखो माँ, यह है खुशखबरी, हमारी बिटिया सोनपरी। परसों यह अपने पापा के साथ शहर गई थी, जाने क्या क्या सीख आई, क्या क्या पता कर आई। इसी से पूछो ना। इसके कहने पर ही तुम्हारे दामाद शहर का काम छोड़कर यहाँ पास के चौराहे पर सब्जी और फलों का ठेला लगाने वाले हैं। उसकी तैयारी और खरीदारी के लिए गए थे ये बाप बेटी। हीरल के माता पिता और भाई पूरी बात जानकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन पूजा हुई घर में। फिर बंसवारी के पास वाले चौराहे पर ठेला लगाया गया। उस चौराहे से कई गांव के लोग आते जाते थे। हीरल के पूरे परिवार ने मिलकर ठेला सजाया था। हीरल बहुत दिनों से फल और सब्जियां ही उगा रही थी। सोनपरी घर का सब काम संभाल लेती थी। वह अपने पापा के ठेले के आसपास नाचती रहती खुशी से, और भरा पूरा परिवार पाकर तो वह फूली न समाती थी। नानी, नाना और मामा भी उसे खूब प्यार कर रहे थे। कोई भी उससे ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा था कि वह हीरल से नहीं जन्मी हुई है, गोद ली हुई है या उन पर आश्रित है। सब लोग सगे जैसे ही थे, जैसे कि हीरल और उसके पति सोनपरी को सगे जैसा ही रखते थे। और सोनपरी भी सबको सगी ही लग रही थी। सोनपरी सबको सगा ही समझ रही थी। घर था, परिवार था, खुशियां थीं और सबके सहयोग से ठेला बहुत अच्छा सजता था और धीरे धीरे एक बहुत अच्छा कारोबार बन गया था।